नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर है कि वह जो 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर चल रहे हैं, इनमें बच्चों के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। और 10वीं का मैथ का और 12वीं का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है, उसमें ज़बरदस्त भेदभाव किया गया बच्चों के साथ। जैसे सेट होते हैं पेपर के, एक अलग टाइप का आएगा, एक अलग टाइप का आएगा, एक अलग टाइप का। इन तीनों सेटों में इतना डिफरेंस था। जो बच्चा बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है या कुछ, उसका इतना आसान पेपर उसके हिस्से में आ गया मान लो, तो वो तो भैया 80% 90% नंबर ले जाएगा। और जिस बच्चे ने सारी साल मेहनत की, पढ़ाई की, और उसका जेई लेवल का पेपर आ गया, ये ऐसा हुआ है भाई। ये अभी जो 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे हैं फिलहाल 2026 में, तो इनमें ऐसा देखने को आया है। बहुत सी वीडियो हमारे सामने आई है, बहुत से बच्चों ने हमको ये बताया है कि एक पेपर ऐसा था और एक पेपर इतना हार्ड था, एक इतना सॉफ्ट था, नॉर्मल था। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की है, लेकिन ट्यूशन का उनका बेचारा का ब्योत नहीं है, उनको इतना हार्ड पेपर मिला, किस्मत से उनके हार्ड पेपर आया, तो वो 50% से ऊपर भी नंबर नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सरकार ने पढ़ाई लेवल पे सीबीएसई ने काम नहीं किया है। ये किया है किस्मत के आधार पर। जिसकी किस्मत अच्छी है वो आगे निकल जाएगा, जिसकी किस्मत खराब है वो पीछे रह जाएगा। यानी पढ़ाई का कोई मैटर नहीं है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का तो सिस्टम सीबीएसई ने छोड़ा ही नहीं। इतने घटिया तरीके से पेपर सेट बना रखे थे, इतने घटिया तरीके से। एक एग्ज़ाम, एक पेपर ऐसा कि जो जेई लेवल के बच्चे भी, जो जेई एग्ज़ाम के, नीट एग्ज़ाम के बच्चे भी उसको पास नहीं कर सकते, यानी उसमें अच्छे नंबर नहीं ला सकते। एक पेपर ऐसा कि आदमी थोड़ा बहुत साल भर पढ़ा हो, वो बच्चा भी 80-90% नंबर ले जाएगा। तो ये भाई, ये भेदभाव जो सीबीएसई ने किया है, इसको चेंज करे। अगला जो पेपरों का सेट आएगा उसको चेंज करे भाई। अगर आपको हार्ड लेवल बनाना है तो तीनों सेटों में बनाएं, बराबर बनाएं। नॉर्मल लेवल बनाना है तो तीनों पेपर सेटों में नॉर्मल बनाएं। तो ये नहीं है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव हो। ये तो फिर किस्मत के भरोसे खेल हो गया। फिर तो पढ़ाई से मन ही उतर जाएगा बच्चों का। भाई किस्मत में जैसा पेपर आएगा वैसा ही चल जाएगा काम। कौन पढ़ेगा भाई ऐसे? तुम भेदभाव करोगे तो बच्चों के साथ, ये सरासर गलत है। और इस गलती को अगली बार सीबीएसई ना करे, वरना बच्चे भी रोड पर आ सकते हैं भाई आंदोलन के लिए। क्योंकि आप जो कर रहे हो, हमें नहीं पता क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, और कौन ये पेपर बना रहा है इस तरीके से, किसने ये गड़बड़ करी है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस तरह के पेपर बनाए हैं। अगर हार्ड लेवल रखना है तो सभी पेपर में रखो, नॉर्मल लेवल रखना है सभी पेपरों में रखो, मगर ये पासिविटी बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है सीबीएसई का। अब जो पेपर हो चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें आप ग्रेसफुल नंबर दे सकते हैं। ग्रेसफुल का नंबर मतलब ये है कि आप उसको सॉफ्ट मार्किंग करके उसके ग्रेस बढ़ा सकते हैं। यानी उसके जो आप छोटी से छोटी गलती आप देखते हो उसका नंबर काटते हो, वो कोशिश ना करें कि वो ना कटे, ताकि उनके नंबर की थोड़ी संख्या ऐसे बढ़े कि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई चलो, जो हो गया था सो हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीबीएसई ने मार्किंग अच्छे ढंग से करवाई है और भाई ठीक लेवल के नंबर आ जाएंगे बच्चों को। दोस्तों ये देखने को बहुत मिला है, बहुत बच्चे नाराज़ हुए हैं, बहुत पेरेंट्स नाराज़ हुए हैं। सीबीएसई जो पैटर्न का जो 3 सेट का जो जो पेपर जो भी फिजिक्स का मैथ का हुआ है, पूछो मत भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है सीबीएसई के प्रति। ऐसा हार्ड पेपर दिया गया है, और ये समझ लो कि उन बच्चों को पास होना मुश्किल हो गया इस पेपर में, फिजिक्स और मैथ। और बाकी 2-3 जो सेट दिए गए वो बिल्कुल नॉर्मल। आदमी 1-2 साल में अगर 2-3 महीने भी पढ़ा होगा तो वो भी उसको 80-90% नंबर ले जाएगा। और एक बंदा पूरी साल दिन रात मेहनत करी होगी, वो भी 50% से ऊपर नहीं जाएगा। इतना हार्ड पेपर उन्होंने बना रखा था। सॉफ्ट कॉर्नर और हार्ड कॉर्नर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दिया गया। डिफरेंस हो 19-21 का चल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। और सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, ये खबर इतनी फैली हुई है कि हर पेरेंट्स के पास ये खबर जा चुकी है। और जो बच्चे हैं वो बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत करी है उसका फल उनको नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही दोगलापंती सीबीएसई करती रही तो। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सीबीएसई को पता था ये पेपर किसके पास जाएगा किसके नहीं, नहीं मालूम था उनको भी। लेकिन जो हार्ड लेवल बनाया गया है ना भाई, वो उस लेवल की पढ़ाई अगर आप करवाते हैं स्कूलों में, उस लेवल की पढ़ाई के बारे में अगर स्कूलों को आप राय देते, या मतलब वो देते हैं आप, मशवरा देते हैं, उनको चेकिंग करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, भाई उस लेवल की पढ़ाई करवाई जा रही है या नहीं, फिर तो ये बात समझ में आएगी भाई उस लेवल की पढ़ाई जहाँ पर नहीं हुई है जिस स्कूल में, उसकी मान्यता रद्द कर देंगे। ये तो फिर तो हार्ड पेपर आप दे सकते हो, भाई उस लेवल की पढ़ाई वहाँ पे हो रही है और इसीलिए हमने ये पेपर दिया। अरे इस लेवल की पढ़ाई हो तो नहीं रही है, अकेडमियों में भी जहाँ बढ़िया कोचिंग होती है वहाँ भी इस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस तरह का पेपर दे रखा था मैथ और फिजिक्स का।
10वीं का मैथ का और 12वीं का फिजिक्स का। मतलब इतना बुरा लगा हम पेरेंट्स को, उन बच्चों को, कि जो ये पार्सिविटी हुई है, जो ये दोगलापन जो सीबीएसई द्वारा किया है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। 2 पेपर हो चुके हैं, दोनों पेपरों में बहुत से बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 30% बच्चों का काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है अगर सॉफ्ट मार्किंग नहीं की गई तो मेरी रिक्वेस्ट है सीबीएसई से, जो पेपर हो चुके हैं उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, मगर उनकी सॉफ्ट मार्किंग करके उनको ठीक किया जा सकता। गलती को, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करें और बच्चों का हौसला ना तोड़ें। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो दूर तक जाए, सीबीएसई वालों तक पहुँचे और वो समझे हमारी बात को। पेरेंट्स कितनी मुश्किल से पढ़ाता है और बच्चा कितनी मेहनत करता है, उसके बाद भी अगर वो नेगेटिव हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई का, वो पढ़ाई छोड़ देगा बेचारा, वो आगे पढ़ ही नहीं सकता बंदा। अगर इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना हार्ड पेपर आप दोगे तो पढ़ ही नहीं सकता। पेपर दीजिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ का दीजिए, सबके लेवल बराबर रखिए, जितने सेट आप ले रहे हो हार्ड लेवल भी बराबर रखिए, सॉफ्ट लेवल भी बराबर रखिए, इसी में सभी बच्चों की बराबरी होगी। वरना तो ये बड़े 2 पेपरों में बहुत नुकसान देखने को मिला है। फिर दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये मार्किंग अभी होगी सीबीएसई द्वारा, इसके लिए आप थोड़ी आवाज़ उठाइए, आप बोलिए, आप जाइए, आप बात कीजिए इसके बारे में। जो टीचर्स हैं, जो स्कूल हैं, जो टीचर्स का ग्रुप है, जो संस्थाएं हैं जो इस पर देख रेख कर रही हैं, वो थोड़ा आवाज़ ज़रूर उठाएं। वो ज़रूर ये सीबीएसई तक रिक्वेस्ट पहुंचाएं, पत्र लिखें, लेटर लिखें, मेल लिखें कि भाई जो ये हार्ड पेपर दिया गया है इसकी मार्किंग को सॉफ्ट किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर पेरेंट्स के पास और हर संस्था के पास, सीबीएसई के पास ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि हम एक धरातल की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धरातल की सच्चाई यही है कि इससे काफ़ी नाराज़गी है। जो 2 पेपरों में जो सेट आपने हार्ड दिया गया है, ये जेईई लेवल के बच्चे भी क्लियर नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी इसकी सॉफ्ट मार्किंग करके आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, और सॉफ्ट मार्किंग करना ही इसका सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर नई खबर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।